प्रवासी यानी जो अपना मुल्क छोड़कर रोज़गार की तलाश में बाहर चले गए या उनको जबरन बाहर ले जाया गया, वो प्रवासी कहलाते हैं। और ये चित्र हमें बताते हैं कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानियों को ले जाया गया। वहाँ उनको रोज़गार तो दिया गया, लेकिन ज़िंदगी की न्यूनतम ज़रूरतों को भी उनको मुहैया नहीं कराया गया। वो एक मज़दूर थे, दिहाड़ी मज़दूर थे। जैसे तैसे अपने पेट को भरने के लिए उन्होंने वहाँ काम किया, नौकरी की, बच्चों का लालन पालन किया। और धीरे धीरे जब वक्त बदला, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो शायद उनके हालातों में भी धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए। ऐसे ही चित्र हमें मिलते हैं यहाँ देखने के लिए। और यह जो भवन है उसे प्रवासी भवन कहा जाता है। उड़ीसा के बालासोर नगर में जन्मे बालेश्वर अग्रवाल जी ने प्रवासी भवन की कल्पना की और बड़ी शिद्दत के साथ इस भवन का निर्माण करवाया। बालेश्वर अग्रवाल जी ने सन 1951 में भारतीय भाषाओं में समाचार देने वाली हिंदुस्तान समाचार नामक संवाद संस्था की स्थापना की। 1954 में देवनागरी लिपि में टेलीप्रिंटर की सेवा उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की गई। सन 1956 से सन 1982 तक आप हिंदुस्तान समाचार के प्रधान संपादक व महाप्रबंधक भी रहे। सन 1978 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की स्थापना की गई। सन 1998 में उन्होंने विदेशों में बसे भारतवंशी सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सन 2000 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ और इस तरह से वह एक मिसाल कायम करते चले गए और 23 मई 2013 को उनका निधन हो गया। केंद्रीय हिंदी संस्थान के संयुक्त आयोजन में हो रहे इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री माननीय मीनाक्षी लेखी जी हमारे बीच में हैं। परिषद के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल में उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्याम परांडे जी, परिषद के मानद निदेशक नारायण कुमार जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर बीना शर्मा जी, और इनके साथ जिन हिंदी प्रवासी लेखकों की पुस्तकों का हम लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें श्रीमती बीना सिन्हा जी नेपाल से विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हैं। इसके साथ लंदन से हमारे साथ पद्मेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और शैलजा सक्सेना जी जुड़ी हैं कनाडा से। न्यूजीलैंड से रोहित कुमार हैप्पी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वर्ष हम परिषद के संस्थापक और इसके मूल आधार माननीय बालेश्वर जी, श्रद्धेय बालेश्वर जी की जन्म शताब्दी का समारोह वर्ष मना रहे हैं। जिस समय हम इन किताबों की कल्पना कर रहे थे, वास्तव में ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से किस प्रकार जुड़ रहा है, पहले तो ये हम सोच लें कि विदेशों में प्रकाशन की बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि भारत के जो लेखक हैं उनको प्रकाशन की व्यवस्था और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो जिस समय ये जिम्मेवारी मिली मुझे, तो मुझे लगा कि विदेशों में जो प्रकाशन की समस्या है उसके लिए हम जो कर सकते हैं उसका प्रयास करें। और हमारी एक परियोजना को फिर माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकृति मिली, जिसमें हमने कहा कि विदेशों में जो पुस्तकें लिखी जाएंगी उसको प्रकाशन करने में हम सहयोग करें। तो पहले चरण में हमारे पास
7 पुस्तकें, क्योंकि उस समय तक बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला था, तो 7 पुस्तकें आई, परंतु वो बड़ी प्रतिनिधि पुस्तकें। मॉरिशस, कैरिबियन कंट्रीज, फिजी, ऐसे जो सुदूर बसे और विशेषकर जिनको ब्यूटिया देश कहा जाता है, उनको फोकस रखकर काम प्रारंभ हुआ। कारण बालेश्वर जी हिंदी समिति में थे, विश्व हिंदी सम्मेलन के समिति में थे, और उनका आग्रह रहता था हिंदी का। बालेश्वर जी का जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, 1921 में, और बालेश्वर जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का की स्थापना की। आजादी से पहले असहयोग की आवश्यकता थी और आजादी के बाद सहयोग की आवश्यकता थी। बालेश्वर जी इसको भली भांति जानते थे। इस अवसर पर प्रवासी जगत पत्रिका के साथ साथ अनेक पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान की प्राक सभा सदस्य और द पब्लिक हिंदी मासिक पत्रिका की संपादक बीना सिन्हा का नेपाल से हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस गरिमामय कार्यक्रम में सहभागी होकर। हर्ष इस बात से भी है कि भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे हिंदी के उत्कृष्ट संस्थान से मेरी कहानी संग्रह यथार्थ की परीक्षाएं का लोकार्पण न केवल प्रकाशन हुआ, बल्कि आज इस गरिमामय मंच में से लोकार्पण का भी अवसर प्राप्त हुआ है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और सभी लेखक साथियों को मैं साधुवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस विषय की है कि आज जो इन प्रवासी साहित्य की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, के विश्व में सबसे पहले इंटरनेट पर हिंदी की जो प्रकाशन आरंभ हुआ वो न्यूजीलैंड से होता है। हम लोग 2 साल से बालेश्वर जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं। जो उन्होंने रास्ते हमको दिखाए, उन रास्तों पे ही हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज बालेश्वर जी बड़े खुश होते अगर होते ये देख के कि इतनी बढ़िया रचनाएं हिंदी में बाहर हो रही हैं, क्योंकि वो मानते थे कि अगर भारत को जिंदा रखना है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, तो इन दोनों से बहुत जुड़े हुए थे। साहित्य के बीच उनका काम, 2 बड़े काम अपने जीवन में वो करके गए। प्रवासी भवन का यह सभागार और उसकी दीवारें आज हर्ष से बहुत इतला और इतरा रही होंगी कि उन्हें आज बालेश्वर जी के शताब्दी समारोह में केंद्रीय हिंदी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका प्रवासी जगत जो उन पर आधारतम था उसका और हमारे विदेशी रचनाकारों की पुस्तकों के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त। अपने अतिथियों के लिए कहना चाहूंगी, स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, आभार है।